पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई आपका दिमाग तो घड़ी पर ही है। ठीक है, घड़ी पर है तभी तो आप 60 मिनट 1 घंटे में सारी चीज़ कंप्लीट कर लेना, या फिर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यार आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए या फिर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बच्चे का नहीं था, मुझसे कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किया, इसीलिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि एक दिन में हमको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ भी हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, पहला ही पॉइंट है कि कितने घंटे का मतलब है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है यार, अगर मैं ये कह दूं कि चलो ठीक है आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो क्या ये आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं? हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ लें, या फिर जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं 1 2 3 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीने पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल रेगुलर 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज ये बताओ यार, 1 घंटे मान लो आपको पढ़ना है, तो वो कितनी संभावना है कि आप 1 घंटे या 60 मिनट में ही उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे? ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई आपका दिमाग तो घड़ी पर ही है। ठीक है, घड़ी पर है तभी तो आप 60 मिनट 1 घंटे में सारी चीज कंप्लीट कर ले रहे हैं, या फिर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे एक चीज निकल करके आती है कि ये मायने नहीं रखता कि कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितने घंटे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं माइंड लेवल की। माइंड लेवल का मतलब क्या है? देखो, आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में आपके जो दोस्त होंगे या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सभी क्लास में होते हैं। ठीक है, कि कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, कुछ बच्चों का दिमाग बहुत मतलब तेज नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको सवाल बताया जाए, हो सकता है कि आप सवाल 1 बार में समझ जाएं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 1 बार में समझ में आता है, या फिर 2 बार में समझ में आता है, या फिर 3 बार में समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं ना कि 1 ही घंटे आपको पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। आप कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ना है भाई 2 घंटे में आराम से अपना सारा चीज पढ़ सकते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको 1 बार में कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया माइंड लेवल। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों टारगेट। अब ये टारगेट क्या है भाई? टारगेट का मतलब है कि एक दिन में अपना टारगेट बना लीजिए कि हमको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अलग अलग टारगेट होता है आपका, कि हमको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर जितना सर ने पढ़ाया है उसको हमको कंप्लीट करना है। इसमें चाहे आपको जितने भी घंटे पढ़ने पड़े, ठीक है, टारगेट आपको बनाना है। हो सकता है कि आपका टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें जो टाइम आपको बच्चा मिलता हुआ है उसमें आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आपको वही टारगेट पूरा करने में हो सकता है कि ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, बट टारगेट बनाइए कि इसको हमको कंप्लीट करके ही अपना दूसरा काम करना है। अगला पॉइंट है यार अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि यार अपने शहर या गांव में अनाउंसमेंट करने लगो। ठीक है, अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि जब भी पढ़ने बैठो वहां पर आप अपने घर वालों से बोल दो कि मैं पढ़ने वाला हूं, मेरा इतना टारगेट है, मैं इस टारगेट को पूरा करके ही अगला काम करूंगा। या ऐसा भी कह सकते हो कि इस टारगेट को करने के बाद ही, पूरा करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक सहायता मिलेगी। वो सहायता क्या है? आपकी मम्मी। ठीक है, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और मम्मी एक तरफ, समझ रहे हो? अगर आप पढ़ने बैठते हो तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हारे पास आ जाए जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है। ये गारंटी लेता हूं यार। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज पॉजिटिव चीज मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। और दूसरी चीज आपको ईमानदारी दिखानी है। ईमानदारी क्या दिखानी है? कि भाई जो टारगेट बनाए हो ना, उसको टारगेट कंप्लीट करके ही उठना पड़ेगा, ये ईमानदार। क्योंकि भाई मम्मी को ये नहीं पता है ना कि तुम्हारा टारगेट कितना का है। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग बदल जाए, हम झूठ बोल करके इतना ही हमारा टारगेट था, मैं उठ जाता हूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है यार वो है फोकस। फोकस का मतलब है, अभी हमने टारगेट की बात की ना, तो टारगेट कब रख सकते हैं आप? जब उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो फोकस आप उसी चीज पर करिए जिस चीज को उस टाइम आप कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार किताब खोल ली हम कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो वो आपकी पढ़ाई कहाँ रह जाएगी। फिर ऐसा करो भाई, किताब कापी बंद करो, आप सोच ही लो उसके बारे में जो सोचना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, फोकस अपनी चीज पर रखना है। जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई। ठीक है, ये एक दिन की ही बात बता रहा हूं, ये आप रोज रोज डेली करना है आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं आउटपुट की। ये आउटपुट क्या है? तो यार देखो, जितनी भी चीज हमने दिन में करी हुई है, खेला है, पढ़ा है, कूदा है, चाहे जो भी करा हो, जब सोते हो ना तो उसके पहले एक बार उसको रिमाइंड कर लो कि हमने आज क्या क्या किया है। ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि हमने कितना चीज सही किया है, कितना चीज गलत किया है, या फिर हमने कितना पढ़ा हुआ है।
आप कभी कभी ये फील करते होंगे कि आप कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप बाद में सोचते हैं यार, आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, अब ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो अभी हम इसको बात करते हैं, तो आउटपुट की हो गई। अभी हम बात करते हैं एडवाइस। एडवाइस का मतलब है सलाह भाई। तो सलाह लेना है कि देना है, अब ये बात करते हैं। तो इसमें भाई ना सलाह आपको देना है किसी को, ना आपको लेना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके बाद किसी से एडवाइस नहीं लेनी है। एडवाइस नहीं लेने का मतलब ये है कि आप ये मत किसी से पूछिए कि भैया ये जो हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, ऐसा टाइम टेबल बनाएं, ऐसा टाइम टेबल बनाएं तो ये क्या सही है। बिल्कुल भी किसी से नहीं पूछना है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, आपको 1 वीक 2 वीक या 1 महीने में आपको खुद ही पता चल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा यार कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ कि क्या गलत। अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने का कि किसी से एडवाइस नहीं लेनी। और दूसरी चीज भाई, एडवाइस किसी को देनी भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं, किसी से एडवाइस नहीं लेनी है ना देनी है। ठीक है, तो ये हो गई एडवाइस। तो जो अगला पॉइंट आता है वो है एंजॉय टाइम। तो दोस्तों एंजॉय टाइम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ एंजॉय की ही बात है। एंजॉय टाइम आप एक फिक्स कर लीजिए 1 से 1.5 घंटे का। ठीक है, उसमें आपको करना यह है कि पढ़ाई की बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। उसमें एंजॉय टाइम में आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात करो, बात करना है, लेकिन उसमें पढ़ाई की बात नहीं। देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात करो, तुम फालतू की बात करो, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं करनी है उस 1-1.5 घंटे में। अब उससे फायदा क्या होगा? जो पढ़ते रहते हो ना, सोचते रहते हो पढ़ते पढ़ते फालतू की चीजें, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी। तो ये ध्यान रखना कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम बना लो, उसमें जो भी फालतू का काम करना हो यार सारी चीजें कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें पढ़ाई की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। खेलना है, कूदना है, जो भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब ये किसी से मत पूछना कि कितने घंटे पढ़े एक दिन में, क्योंकि मैं बोल दूंगा कि भाई 8 से 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तो पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। ये मैं भी नहीं कर सकता था ना, मैं करा हूं ऐसा कभी। ठीक है, 12 घंटे कभी नहीं पढ़ा हूं, 8-10 घंटे कभी नहीं पढ़ा हूं, हो सकता है कि 1-2 दिन पढ़ा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस आपको टारगेट बनाना है कि 1 दिन का हमारा ये टारगेट है, और ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टारगेट को पूरा करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही पॉइंट्स आपको बताने थे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।